उधर रूस ने यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया। सुमी में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। रूस ने ड्रोन से हमले को अंजाम दिया। अम्बासडर वोरा, ये सब तो चल रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हंगरी में जो मीटिंग होगी, अलास्का की जो मीटिंग हुई, उसमें तो यही कहा गया था कि हाँ, हम दोनों के बीच एक पॉजिटिव नोट पर मीटिंग हुई है, लेकिन क्या आउटकम था कुछ पता नहीं चला। अब आपको लगता है, और उसके बाद ट्रंप ने उन देशों के ऊपर सैंक्शन लगा दिए जो रूस से ऑयल खरीद रहे हैं। टैरिफ लगा, सैंक्शन नहीं लगाया, टैरिफ लगा दिए। इंडिया के ऊपर लगाया, अब चाइना के ऊपर उन्होंने 100% टैरिफ लगाया। क्या आपको लगता है कि हंगरी में जो मीटिंग होगी ये एक फाइनल मीटिंग हो सकती है? क्योंकि ट्रंप खुद कह रहे हैं कि पुतिन के साथ एक प्रोडक्टिव कॉल हुई है हमारी, और उसके तुरंत बाद ये आ गया कि हंगरी में मीटिंग होने जा रही है। क्या आपको लगता है दिस कैन बी अ गेम चेंजिंग मीटिंग या फाइनल, यहां पर फुल एंड फाइनल करने वाली मीटिंग? ऑलराइट, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। जनरल साहब, आप हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है, जनरल साहब बताते हैं कि कैसे हो रहा है। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डिप्लोमेसी में क्यों हो रहा है, आखिर क्यों मिल रहे हैं ये दोनों, चाहते क्या है। इनके आपस में तो भिड़ंत नहीं हो, आपस में नहीं भिड़ रहे हैं ये, ना वो इनको एक खतरा है ना दूसरा इनको एक खतरा है। वो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे हम कलेक्टिव सुसाइड पैक्ट कहते थे, वो तो खत्म हो गया। तूने बम फेंका न्यूक्लियर, मैं तेरे पे बम, दैट्स वो अनरियल है। अब उसका सोचना भी बेकार की बात है। तो ये मीटिंग इसलिए हो रही है कि भाई ये टाइगर देखो, अब यूक्रेन को भूल जाओ। आपका दुश्मन, अमेरिका का दुश्मन चीन है। अगर आप चाहते हो कि मैं चीन के साथ अपने संबंध कमजोर करूं, मुझे एक कारण दीजिए वो करने के लिए। मैं कमजोर जरूर करूंगा, आपके साथ मेरी दोस्ती और मजबूत होगी, बट आई नीड एविडेंस, मुझे प्रूफ चाहिए। तो आप यूक्रेन को बलि चढ़ा दो, तब मैं मानूंगा कि यू आर सीरियस अबाउट। तो और कोई मतलब नहीं है उस मीटिंग का। ना वो बोलेगा मैं टॉमाहॉक, मामा हॉक, बेबी हॉक, जो भी हॉक्स है मैं उनको दूंगा। कुछ नहीं होने वाला सर। चलाएगा कौन? देवी दिए अमेरिकी लोग ही जाके चलाएंगे। यूक्रेन को चलाने नहीं आते वो मिसाइल लॉन्चिंग। मुझे जनरल साहब आपको बताएंगे, इतना आसान नहीं होता। वो अपनी जेब में रख के या थैले में रख के उसको नहीं फेंक सकते आप। सो माय ओन फीलिंग इज दिस मीटिंग इज अ नॉन मीटिंग। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, वो आपसी द्विपक्षीय संबंध की बात करेंगे। यूक्रेन गया अमृतसर के छोले खाने सर, एज फार एज आई कैन सी इट, आपको पता लग जाएगा। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं मैं अब आप अपने दर्शकों को। ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने से इनकार कर दिया। ये यू टर्न पुतिन के साथ 2.5 घंटे तक हुई टेलीफोनिक चर्चा के बाद लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन ने ऐसा क्या कहा जिससे ट्रंप का मूड बदल गया, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। ट्रंप क्यों कहने लग गए कि इट वॉज अ प्रोडक्टिव कॉल? क्या किसी धमकी के कारण ट्रंप फैसला पलटने पर बाध्य हुए, या फिर पुतिन ने कोई सीक्रेट डील का ऑफर दिया? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। व्हाइट हाउस में बीती रात ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद टॉमाहॉक पर सभी संशय खत्म हो गए। ये साफ हो गया कि ट्रंप ज़ेलेंस्की को टॉमाहॉक नहीं देंगे। अमेरिकन मीडिया ने इस मुलाकात को ज़ेलेंस्की के लिए टफ यानी कठोर कहा है। उनके चेहरे पर हताशा साफ दिखाई दे रही थी। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि जो हथियार यूक्रेन जा रहे हैं उनकी भी अमेरिका को सख्त जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति बड़ी उम्मीदों के साथ वॉशिंगटन गए थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस बार वो रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के लिए टॉमाहॉक मिसाइल के साथ ही लौटेंगे। लेकिन ट्रंप का फैसला पुतिन ने एक फोन कॉल से बदलवा दिया। बातचीत 2.5 घंटे तक चली। दुनिया भर के कूटनीतिक विशेषज्ञ इसे पुतिन का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। माना जा रहा है कि यह ज़ेलेंस्की को अब तक का सबसे बड़ा झटका है। यहां तक कि हंगरी में प्रस्तावित पुतिन और ट्रंप की बैठक में ज़ेलेंस्की को शामिल भी नहीं किया जाएगा। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका।
ट्रंप ने यूक्रेन की जमीन पर भी अपना रुख बदल लिया है। वॉशिंगटन की बैठक में यह तय हो चुका है कि यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल नहीं दी जाएगी। दूसरे हथियारों की आपूर्ति भी घटाई जा सकती है। 2 हफ्ते में हंगरी में पुतिन ट्रंप की मुलाकात होगी। यूक्रेन को जमीन गंवानी पड़ सकती है। कूटनीति के गेम में इसे पुतिन का करिश्मा कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर पुतिन ने ऐसा क्या किया जो पेंटागन का फैसला ट्रंप ने पलट दिया। टीवी 9 भारतवर्ष ग्लोबल एक्सक्लूसिव स्टोरी में पुतिन के उस मास्टर स्ट्रोक की इनसाइड स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं जिससे यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका लगा है। इस पर कई तरह की संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं पर एक एक करके नजर डालते हैं। माना जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप से बातचीत में न्यूक्लियर परीक्षण और न्यूक्लियर धमाके की चेतावनी दी है। इसके साथ ही यूरोप में जंग का एक नया मोर्चा खोलने की धमकी की भी आशंका है। रूस के ड्रोन बीते 1.5-2 महीने में यूरोप के 13 देशों तक पहुंच चुके हैं। यह बड़े युद्ध की प्रस्तावना है और माना जा रहा है कि बातचीत में पुतिन ने कहा होगा कि टॉमाहॉक की डिलीवरी नए युद्ध का कारण बन सकती है। ट्रंप भी नया युद्ध नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे उनकी शांति स्थापना वाली छवि पर चोट पहुंचेगी। इसके साथ ही पुतिन ने उन्हें हंगरी में बातचीत का न्योता भी दे दिया। अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री ट्रंप पुतिन की वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। हंगरी ने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट पर पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ईयू ने भी कहा है कि पुतिन को उसकी सीमा में आने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक पुतिन के विमान का रूट तय नहीं किया गया है। अमेरिकन मीडिया इसे पुतिन की टाइम बाइंग रणनीति कह रहा है और इस पर भी ट्रंप ने जवाब दिया। अलास्का समिट के बाद ट्रंप तोल मोल कर दांव चल रहे हैं और कुल मिलाकर उनका रुख पुतिन के समर्थन में है। तो क्या पुतिन ने ट्रंप पर कुछ और भी दबाव बनाए हैं? संभावना यह भी है कि दोनों नेताओं की अरब पर चर्चा हुई हो और पुतिन ने ईरान को एटमी तकनीक ट्रांसफर करने की चेतावनी दी हो। इसके साथ ही एशिया में चीन और नॉर्थ कोरिया को अमेरिका के खिलाफ उतारने की धमकी दी हो। ये वो खतरे हैं जिन पर पेंटागन पहले से चिंतित है और इस आग में रूस के घी डालने का मतलब अमेरिका के लिए संकट होता। लेकिन ट्रंप का व्यक्तित्व इतना सरल नहीं है। माना यह भी जाता है कि वो धमकियों से ज्यादा कारोबार पर फोकस करते हैं। तो क्या पुतिन ने उन्हें कोई गोल्डन डील भी दी है? संभावना यह है कि ट्रंप को यूक्रेन में खनिज डील का बेहतर ऑफर देकर ट्रंप का रुख बदला हो सकता है कि ट्रंप को पुतिन ने कोई मुनाफे वाली बिजनेस डील दी हो। पूर्वी यूक्रेन के खनिज वाले हिस्से पर पुतिन का कब्जा है। यहां $26 ट्रिलियन का खनिज भंडार होने की रिपोर्ट है। हो सकता है कि पुतिन ने ट्रंप को रेयर मिनरल्स पर कोई बड़ी डील दी हो। पुतिन कूटनीति के महारथी हैं और ट्रंप को धन से बढ़कर कोई मोह नहीं। हो सकता है कि दोनों के बीच कोई बड़ी डील हुई हो। संभावना यह भी जताई जा रही है कि पुतिन ने ट्रंप परिवार के लिए रूस में कोई गुप्त दरवाजा खोला हो जिससे ट्रंप परिवार को बड़ा मुनाफा होने वाला हो। माना जा रहा है कि इसीलिए ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के दौरे से पहले ट्रंप को फोन किया और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका दे दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।